Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to do class 7th social science chapter 2 motions of earth. So have you noticed that the toys that you play with such as tops and discs rotate on their own axis? क्या आपने कभी भी नोटिस किया है कि जो आप टॉयज़ खेलते हो जैसे कि टॉप्स यानी कि लट्टू और डिस्क ये अपनी ही दूरी पे रोटेट करते हैं, मतलब ये दे आर रोटेटिंग ऑन देयर ओन एक्सिस, दे आर जस्ट रोटेटिंग। वो इस तरीके से अपनी ही जगह पर रोटेट करते हैं। सिमिलरली अवर अर्थ टू रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। इसी तरीके से जिस तरीके से लट्टू अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है, उसी तरीके से जो अर्थ है हमारा वो भी अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है। ओके अपनी ही एक्सिस पे, मतलब इफ़ अर्थ इज़ हियर इट इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स ओन प्लेस। ओके सो यू मस्ट हैव टेकन अ राइड इन फेरीज व्हील इन फेयर्स। आप लोग मेले में कई बार गए होंगे एंड यू हैव टेकन द राइड्स। आप लोगों ने वो जो मेले में जो राइड्स होती हैं इस तरह की, उस पर राइड किया होगा। ओके सो वाइल द सीट्स रोटेट अराउंड देयर एक्सिस, आपने देखा होगा कि इस तरीके की जो फेरीज होती हैं इसमें ये जो सीट होती है, you can say this type of ferries as break dance. Okay so in this seat is rotating on its own place. Okay so they are rotating on their own axis. They also revolve in a circular manner and they are also revolving also. Fine. So rotation and revolution both are different. I'll tell you the definition of that. Rotation means the movement of the अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो अपनी ही जगह पर, लाइक ये अगर अर्थ है तो ये अपनी ही जगह पर इस तरीके से घूम रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। नाउ व्हाट इज़ रेवोल्यूशन? सी हियर इफ सन इज़ हियर एंड अर्थ इज़ हियर, नाउ ये अपनी ही जगह पर ऐसे घूम रहा है, बट धीरे धीरे अपनी जगह पे घूमते 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 अगर ये सन के आगे पीछे चक्कर काट रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। ओके so revolution means the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is known as revolution. Okay so like other celestial bodies, तो ऐसे ही दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के जैसे जो अर्थ है, द अर्थ ऑल्सो मूव्स इन टू वेज। दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के जैसे अर्थ भी है, वो दो तरीके से मूव करता है। ठीक है सो फर्स्ट इज़ रोटेशन एंड सेकंड इज़ रेवोल्यूशन। जो मैंने अभी आपको बताया, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इन इट्स ओन एक्सिस। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सन के आगे पीछे भी रिवॉल्व करता है यानी घूमता है। द मून एंड अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। जो मून है वो अर्थ के आगे पीछे कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ठीक है उसका भी एक मोशन चालू है। मोशन मतलब वन टाइप ऑफ मूवमेंट। नाउ वी कैन सी दिस फेरीज व्हील इन अ फन फेयर। एक टाइप के मेले में आप इस तरीके से फेरीज देख सकते हो। हियर मोशंस ऑफ द अर्थ इज़ गिवन। फर्स्ट इज़ रोटेशन, जो अभी हमने देखा, मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही जगह पर घूमना। एंड सेकेंड इज़ रेवोल्यूशन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मतलब अभी वो यहाँ पर है, फिर धीरे 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 वो सन के आगे पीछे घूमता है, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। ओके नाउ विल सी द नेक्स्ट पेज। व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन? तो जो अर्थ का जो रोटेशन है उससे क्या मतलब है? As the earth rotates on its imaginary axis. Now let me tell you the meaning of axis also. The imaginary line which the earth rotates once in 24 hours is called its axis. हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो अर्थ है वो एक अपने एक्सिस पे चल रही है। तो एक एक्सिस क्या है, मतलब यहाँ पर कोई गैलेक्सी में कोई लाइन नहीं होती है कोई, बट इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये हम लोग मान लेते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे चल रही है, रोटेट कर रही है। और आपने देखा होगा कि द अर्थ टेक 24 आवर्स टू मूव
do this rotation. Okay, so this is called rotation. So earth is moving, earth is rotating once in 24 hours, so that is called its axis. Okay, नाउ द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द इक्वेटर, तो वो इक्वेटर के किसी भी एक जो पॉइंट है वहाँ पे वो रोटेट करती है, इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर. तो उसका जो स्पीड होता है, सो व्हाट इज़ द स्पीड, 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रोटेशन उसका हो रहा है. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. अर्थ कितना टाइम ले रहा है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, 24 आवर्स. नाउ व्हाई इज़ द सन सीन ओनली द ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट. क्यों सन हमें दिन में ही दिखाई देता है और मून रात में. हाउ आर डे एंड नाइट कॉज्ड. डे एंड नाइट्स क्यों कॉज होते हैं. यू मस्ट प्रोबेबली हैव थॉट अबाउट सच क्वेश्चंस. तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी सोचे होंगे, पढ़े होंगे. ओके, सो टिल हियर ओनली विल स्टडी, एंड tomorrow in our next class we'll study about revolution. Thank you.